हर माह के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष एवं शुक्ल पक्ष। दोनों ही पक्षों की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत किया जाता है। इस तरह से मास में 2 बार और वर्ष में 24 एकादशी व्रत आते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत को सभी व्रतों से श्रेष्ठ बताया गया है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित की जाती है। वैशाख मास में कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी व्रत को वरुथनी एकादशी या वरुथनी एकादशी व्रत कहा जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी व्रत 7 मई 2021 को किया जाएगा। इस दिन व्रत रखने से, विधिवत पूजन करने से सभी दुख दूर होते हैं, जीवन में शांति आती है। चलिए अब जान लेते हैं वरुथनी एकादशी व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त एवं पूजा विधि। एकादशी तिथि का आरंभ 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से हुआ है, जबकि इस तिथि का समापन 7 मई 2021 को 3:32 पर हुआ है। द्वादशी तिथि 8 मई शाम को 5:35 पर समाप्त होती है। भक्तों के एकादशी व्रत के पारण का समय 8 मई शाम को 5:35 से लेकर सुबह 8:16 तक है, जबकि पारण की कुल अवधि 2 घंटे 41 मिनट की है। वरुथनी एकादशी पर भगवान श्री हरि के वामन अवतार का पूजन किया जाता है। जितना पुण्य कन्यादान और वर्षों तक कठोर तप करने का मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी व्रत करने से मिलता है। यह एकादशी दरिद्रता का समापन करने वाली है एवं कष्टों से मुक्त करने वाली है। इस दिन व्रत करने से सुख, समृद्धि एवं सौभाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य के समस्त पापों का अंत होकर उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जान लेते हैं इस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है। दशमी तिथि अर्थात एकादशी से 1 दिन पूर्व शाम के समय सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें। एकादशी पर प्रातः उठकर स्नानादि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद चौकी पर गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ करें और आसन बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा चित्र स्थापित करें। इसके बाद धूप प्रज्वलित कर श्री हरि की प्रतिमा को तिलक करें। अब श्री हरि का धूप, दीप, नैवेद्य, गंध, पुष्प से पूजन करें और श्री हरि को तुलसी अर्पित करें। अब आरती संपन्न करें। अब आप पूरे दिन व्रती रहें। द्वादशी तिथि अर्थात अगले दिन सुबह स्नान करके इसी प्रकार से पुनः पूजन करें और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके पश्चात स्वयं भी शुभ मुहूर्त में व्रत खोलें। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को इन चीजों का दशमी तिथि को ही त्याग कर देना चाहिए। एक कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस का सेवन करना, मसूर की दाल का सेवन करना, चने का शाक, कोदो का शाक, मधु, अनर्गल वार्तालाप करना, दूसरी बार भोजन करना एवं स्त्री प्रसंग करना, इन सब का त्याग दशमी तिथि को ही कर देना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ खेलना, दातुन करना, दूसरे की निंदा, चुगली एवं पापी मनुष्यों के साथ वार्तालाप करना वर्जित है। इस दिन क्रोध एवं मिथ्या भाषण का भी त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, अन्न, तेल भी वर्जित है। यदि आप इन नियमों को ध्यान में रखकर व्रत का पालन करते हैं तो आपके जीवन में आने वाले संकटों का अवश्य नाश होगा। यदि फिर भी इस एकादशी व्रत से संबंधित आपके मन में कोई शंका, कोई प्रश्न बाकी हो तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछ सकते हैं। मैं आपका समाधान करने का अवश्य प्रयास करूंगा। अब इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय माता दी।